सूरज, सूरज, Get away from me. सूरज, क्या हो क्या गया तुझे? अरे तू अपने पापा से इतना प्यार करता है, उनकी इतनी इज्जत करता है और इस तरह उनकी फोटो को फेंक रहा है। कोई जरूरत नहीं है इस दिखावे की। सब झूठ है, झूठ है सब, झूठ है सब। अचानक से तेरे मन में इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई उनके लिए? अंबिका भाभी, बात क्या है? सूरज कुछ बता नहीं रहा, आप ही बता दीजिए। केसर, केसर तू ही कुछ बता दे, कोई तो वजह होगी ना इस बात की। कोई वो असल में मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। नहीं सूरज, रुक जा। मैं क्यों रुक जाऊँ माँ? इन्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे सबको बताने में शर्म क्यों आनी चाहिए? बताइए ना। सोच समझ कर बोल, धीरेन तेरे पिता है। नहीं है मेरे ये पिता। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया मैं नहीं मानता उन्हें अपना पिता। क्या धोखा? हिरेन भाई ने अंबिका भाभी को धोखा दिया? कैसे? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या बोल रहा है सूरज बेटा? सच, जो सच है वही तो बोल रहा हूं बाप। आप सबको सच जानना ना तो सुनिए। आज से पहले मुझे लगता था कि मेरा बचपन मुझसे छीना गया केसर की वजह से। मुझे इसे अपनी मां के साथ बांटना पड़ा। अरे अभी तक तो ये जख्म भी नहीं भरा। रह रह के तीस उठती है, दुख होता है, दर्द होता है, गुस्सा आता है। लेकिन आज पता चला जिस बचपन को लेकर मैं इतना रोता हूं, इतना दुखी होता हूं, वही बचपन एक झूठ था। मैं जिसके प्यार के लिए तरसता रहा, अपनी मां को कोसता रहा, सोचता रहा कि काश पापा होते तो मुझे खुद से दूर कभी नहीं भेजते। बाहर इधर देखिए, इधर। पर पापा का सच तो इतना घिनौना निकला कि आप सब लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। धीरेन राजकौर ने शादी के बाद एक औरत से अफेयर किया था। और यही नहीं, उस नाजायज रिश्ते से एक औलाद को जन्म भी दिया था उन्होंने। जानते हैं आप लोग कौन है वो? धीरेन राजकौर की वो नाजायज औलाद कबीर है। सूरज, तू ये कह रहा है कि कबीर धीरेन भाई का बेटा है? बेटा नहीं है काकी, नाजायज बेटा कहिए।
मासूम मासूम। हे अम्बे माँ, पहले ही इस जायदाद के कम वारिस थे, जो अब एक और पैदा हो गया अपना हिस्सा मांगने। पर ये सब कैसे, कब, ये क्या है? बा, आपको इसके बारे में पहले से पता था? बापूजी ने आज बताया ये? अंबिका भाभी, आपको इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी? बस इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। वाह, लेकिन कुछ तो बताइए आप। शीतल, वो कहा ना मैंने, कोई बात नहीं होगी। कहाँ तो आज बाबूजी को होश आने पर घर का माहौल खुशियों से भरा होना चाहिए था, ढोल बजने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कमिश्नर साहब। जी अंबिका मैम। इन बच्चों को इनके घर तक पहुंचा दीजिएगा प्लीज। प्रणाम। जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे माँ कबीर। अभी दर्शन का डांस शुरू होने वाला है, देख तो सही तेरी और केसर की मेहनत का फल। केसर दोबारा मेरी बेटी की जान बचाए, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू बेटा। काकी आप ठीक है ना? काकी आपको लगी तो नहीं कहीं? सूरज के अतीत का पता लगाने में मुझे तेरी मदद चाहिए कबीर। मेरा दिल कह रहा है कि जब सूरज लंदन में था, वहाँ जरूर कुछ उसके साथ हुआ है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। केसर की शादी का जोड़? मैं चाहती हूँ कि केसर ये शादी का जोड़ा तेरे नाम से पहने कबीर। जिस कबीर पर मैं इतने सालों भरोसा करती आई, अपनों से भी ज्यादा, बेटे से भी बढ़कर माना, ये कबीर धीरेन की गलती के रूप में सामने आएगा, सोचा नहीं था। सूरज प्लीज प्लीज। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि ये भी राजकौर है? कबीर, तुम इस वक्त यहाँ? अरे आज कितना खुशी का दिन है, बाबूजी को होश आया है, तो आप सबको हमारी तरफ से, पूरे राजकौर परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे तो आप सब खड़े क्यों हैं? तो अब नाचो गाओ जश्न मनाओ। धीरेन काका की अरे ये कैसे नीचे टूट गई? अब ये गलती से गिर गई थी कबीर। तुम थोड़ा यहाँ आओ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। केसर कैसी बातें कर रही हो? आज बापूजी को होश आया है। पहले हमें बा का मुंह तो मीठा करा लेने दो, और तुम रुके क्यों? बजाओ। कबीर, कबीर। जय अम्बे माँ बा। लीजिए बा, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह, शुगर की टेंशन छोड़ दीजिए, आज कितना खुशी का दिन है। नीचे थोड़ा सा। आ आ आ आ। कबीर भाई। हाँ, पहले मुंह मीठा, बाकी काम दूजा। ये लो, मुंह मीठा करो। शाबाश। हाँ, अब बोलो। आपको पता, आप मेरे भाई हो।
अरे ये भी कोई बताने वाली बात है? हम तो बचपन से तुम्हें अपना भाई तो मानते हैं, है ना? अच्छी बात। नहीं वैसे नहीं, मेरा मतलब कि सुनो मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जय अम्बे माँ काकी। काकी, काकी हमसे कोई गलती हुई है काकी? काकी बताइए ना, अंबिका काकी। खबरदार जो मेरी माँ का नाम अपनी जुबान पर लाया, निकल जा यहाँ से। आप ये कैसा इम्तिहान ले रही है अम्बे माँ? किस्मत ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब आंसू, सूरज, कबीर हम सबको अपनी अपनी चुनौतियों से जूझना होगा। और कबीर तो जानता तक नहीं है कि मासू इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तुझे समझ में नहीं आ रहा? इस घर में तुझसे कोई बात तक नहीं करना चाहता। क्यों अपनी बेइज्जती करवाने पर तुला है? मैंने कहा ना निकल जा यहाँ से, लौट जा कबीर। सूरज प्लीज प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। कबीर तुम इस समय यहाँ से जाओ प्लीज। ये नहीं समझेगा। सूरज दोबारा कदम मत रखना इस घर में और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अच्छा हुआ सूरज ने इस कबीर को घर से बाहर निकाल दिया, वरना सोचिए भाभी शकुंतला के साथ उठना बैठना पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले से ही मालूम था, इसलिए शकुंतला मौका देख के हमारे घर आ जाती थी। नहीं नहीं जिनल भाभी, इतनी बड़ी बात पता होती उसे तो बहुत पहले ही ढोल बजा बजा कर सबके कान फाड़ चुके होते। लेकिन समय का भी फेर देखें, जिस कबीर पर अंबिका भाभी अपनी जान छिड़कते थे आज उसी को नजर उठाकर भी नहीं देखा। बुरा तो बहुत लगा होगा कबीर को। हमें बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि सूरज ने हमें इतना बुरा भला कहा। उसकी बातों को तो हम वैसे ही भाव नहीं देते हैं। बुरा इस बात का लग रहा है कि जिन आंखों ने बचपन से लेकर आज तक हमें अपने बेटे की तरह देखा, दुनिया का सारा प्यार उन आंखों में भरकर हमारे ऊपर लुटाया। हमें आग दिखाने वालों को तरेर कर देखा, आज उन्हीं आंखों ने हमसे किनारा कर दिया। छोड़ना यार कबीर, और तू मेरी बात मान, तू ना भी राजगौर निवास से दूर ही रहे यार। हर बार सिर्फ दुख मिलता है तुझे वहां पे। कैसे दूर चले जाएं? कैसे? भोले बाबा अच्छे से जानते हैं, बचपन से लेकर आज तक हमने अंबिका काकी को अपनी अम्मा से कब नहीं समझा। यार उन्होंने हमको पल में पराया कर दिया। और एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही यार, मतलब अंबिका काकी कुछ ना कुछ तो हमसे छिपा रही है। ऐसा कौन सा राज है जिसने उन्हें हमसे इतना दूर कर दिया?
मासू, मासू शांत हो जाइए प्लीज। बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए आराम से मासू, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स मासू। दूर हटो मेरी माँ से। कबीर से मिलने के लिए, उसके साथ दोस्ती रखने के लिए माँ ने मना किया था ना, पर तुमने तो अपना रिश्ता नहीं तोड़ा उसके साथ, है ना केसर? अगर तुमने कबीर को बताया होता कि तुम्हारी सासू माँ ने उससे दूर रहने के लिए कहा है, तो वो इस तरह ढोल पीटते हुए हमारे घर आने की हिम्मत नहीं करता केसर। अरे जिस इंसान के साथ तुम इतनी हमदर्दी दिखा रही हो, उसी की वजह से माँ की यह हालत हुई है। क्या क्या नहीं किया इन्होंने तुम्हारे लिए, और तुमने अपनी मासू को धोखा दे दिया केसर। सूरज प्लीज, आप गुस्से में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कुछ भी कहेंगे। क्या गलत कहा उसने? मैंने तुझे कबीर से दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं, लेकिन तूने कबीर से मिलना जुलना बंद ही नहीं किया। इसीलिए तो आज बापूजी की खबर सुनते ही इतने हक से हमारे घर में चला आया वो। मासू मासू कहती फिरती है, लेकिन मासू की बात की इज्जत रखी तूने नहीं। तूने मेरी बात मानना जरूरी ही नहीं समझा। ऐसा नहीं है मासू। हाँ या ना में जवाब दे केसर। तूने कबीर को अपने से दूर रहने के लिए कहा था कि नहीं? नहीं। बस मेरी बात की कितनी अहमियत रखती है तू, आज पता चल गया मुझे। ऐसे मत कहिए माँ। स्टॉप इट केसर एंड लीव अस अलोन। माँ वैसे ही बहुत परेशान है, इनकी और तबीयत खराब मत करो। जाओ यहां से। माँ परेशान मत हुई है। बैठिए माँ, बैठिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी केसर को हाथ लगाने की? राज केसर पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। दर्शन जयती बहन के धक्के से बिजली के तार पर जाकर गिरा था। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो बेटा? अपना खुद का बिजनेस मासू। शाबाश केसर। अब दोनों के बीच की दूरियां कम करने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मासू, आपसे दूर होने की कीमत। पर कोई बात नहीं, आपकी खुशी के लिए मैं ये कुर्बानी भी दूंगी। मासू, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए, आप फ्रेश हो जाना। काकी! मासू! सूरज के अतीत का पता लगाने में मुझे तेरी मदद चाहिए कबीर। मेरा दिल कह रहा है कि जब सूरज लंदन में था, वहाँ जरूर कुछ उसके साथ हुआ है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। केसर की शादी का जोड़ा? मैं चाहती हूँ कि केसर ये शादी का जोड़ा तेरे नाम से पहने कबीर। धीरेन का एक और बेटा है, और वो बच्चा जनार्दन और शकुंतला का बेटा कबीर है। आंसू। केसर, रुक जाओ, हटो, हटो यहां से। पहले एक हाथ से घाव देती हो, फिर खुद ही दूसरे हाथ से मरहम लगाती हो। पर अब मां भी तुम्हें पहचान चुकी हैं केसर। तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है इन्हें। इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं यहां, समझी? माँ देखिए ना, मैं आपके लिए कितना हेल्दी दूध बनाकर लाया हूं।
बहुत गर्म है सूरज, पकड़ी 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 प्लीज। जैसा स्टॉप डूइंग दिस। अरे सूरज, ये दूध तू लेकर आया, हाथ जल गया क्या? माँ आप यहाँ रहेंगी तो और दम घुटेगा आपका। आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। We both need some change, है ना माँ? आइए माँ, उठिए। चलिए माँ, आइए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिस समय आपको अपनों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, उस समय मैं आपके साथ नहीं हूँ। पर इस बात की खुशी है कि इस समय में सूरज एक अच्छे बेटे के रूप में अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वासु, आपको और सूरज को करीब लाने का मेरा संकल्प धीरे धीरे पूरा हो रहा है।